हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल्ड। मीन्स कह रहा है, एक लाइट गिराई गई है किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पर जो लाइट गिरी है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है। मीन्स ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट लाइट की है और ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और फिर कह रहा है, जो लाइट उसके ऊपर गिराई गई है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को हाफ किया जाए और उसकी इंटेंसिटी को डबल किया जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, ये बताइए। मान लेते हैं बाद में जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो न्यू डैश हो गई, जो किसके इक्वल होगी, न्यू बाय 2 के इक्वल होगी। न्यू किसके इक्वल है, 1.5 न्यू नॉट के इक्वल है। सो न्यू डैश किसके इक्वल आ जाएगी, 0.75 न्यू नॉट। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, जीरो होगा। सो सी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर इंटेंसिटी चाहे आप कितनी भी कर लीजिए कोई मैटर नहीं करेगी, क्योंकि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इंटेंसिटी को आप कितने टाइम्स भी कर लीजिए, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना आएगा, जीरो आएगा।